अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद हमीद ACCPK से। आज जो सब्जेक्ट का हम करेंगे शेयर आपसे, वो हमारी जो लीडर साहबान हैं अब असम्बली में, जो हम नुमाइंदे सेलेक्ट करके इलेक्ट करके उनको भेजते हैं, उनकी वहाँ पे जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उस हवाले से हम थोड़ा सा आपको थोड़ी सी एक पिक्चर देते हैं कि आज तक पाकिस्तान में थोड़ा बहुत क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और क्या होना चाहिए था। नाज़रीन, एक बात सब लोग कहते हैं कि जी हमें कोई ऐसा जीनियस लीडर नहीं मिला भुट्टो के बाद। तो भुट्टो तो जो भी आलमी साजिश का शिकार हुआ या जो भी हुआ वो भी सब लोगों को पता है, लेकिन अब आपको एक उम्मीद नज़र आई इमरान खान की, और इमरान खान साहब को लोगों ने वोट दिए और अल्लाह के फजल से वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए। वो 3 साल उन्हें बने हुए हो गए हैं। अब जब हम असम्बली की कार्रवाई देखते हैं, असम्बलियों की, प्रोविंशियल पे भी और फेडरल की भी, तो हम बातें उन पे यही सुनने को मिलती हैं वहाँ पे कि जनाब हमने ये किया है, उस तरह किया है। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि रियासत मदीना की बात करने वाले रियासत मदीना में ये सोचें कि रियासत मदीना में हुआ क्या था। इमरान साहब भी सारी बातें बताते रहते हैं रियासत मदीना के बारे में, हमें उन्होंने काफ़ी ख्वाब दिखाए हैं, लेकिन उस ख्वाब को तमील की शक्ल में वो कुछ नहीं कर पाए। ये कहते हैं कि जनाब 2 सड़कें बना ली हैं, पुल बना दिए हैं, ये हमने कोई रेजरवायर बना दिए हैं, ये जनाब हम नया सिटी आबाद कर रहे हैं, ये जनाब हमने इस तरह की आबाद कर रहे हैं। बड़े फ़ख्र से ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तस्वीरें भी, बयानात भी और प्रोग्राम भी करते रहते हैं। हम आपसे गवाही से पूछते हैं कि क्या मेरे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना और मक्का में पुल, सड़कें, नालियाँ और ये पुल बनाए थे या नालियाँ बनाई थी, सोलंग लगवाई थी लोगों के मोहल्लों में, या उन्होंने कुछ और किया था? नबी पाक ने ये सब कुछ नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ एक मुस्लिम कौम बनाई थी। जब कौम बन जाती है तो हर चीज़ खुद ब खुद हो जाती है। पाकिस्तान की हालत ये कर दी गई है कि बैरूनी और अंदरूनी साजिशों ने मिल के यहाँ पर कोई भी इलेक्शन जो है वो उसकी जो कास्ट है वो करोड़ों में ले गए हैं। अब जिसकी जेब में करोड़ों हैं वो इलेक्शन लड़ता है। एक आम बेवतन, गयूर और कौम का दर्द रखने वाला सारी उम्र गला फाड़ फाड़ कर भी वो बोलता रहे, तो इलेक्शन के अखराजात ना होने की वजह से वो आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर पाता। इसी तरह हर 5 साल के बाद जब इलेक्शन का वक्त आता है तो इनका रवैया ये होता है कि आधे लोग तो हुकूमती पार्टी में चले जाते हैं और बाकी जो दूसरे लोग हैं वो जाके दूसरी अपोजिशन वाली कुर्सी में बैठ जाते हैं, और ये नमैशी अपोजिशन में मकसद बातों मामलात पर शोर मचाती रहती है, और हुकूमती बेंच वाले वो हार वगैरह पहन कर और तसलियाँ देते रहते हैं कि जनाब इस साल हम ये कर देंगे, अगले साल हम वो कर देंगे, और हम देखो हमने ये क्या किया था और ये देखें कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये सिर्फ ये तो कहते हैं कि जनाब था, और ये कभी है की बात नहीं करते कि हमने ये कर दिया है। नबी पाक ने फरमाया कि देखो अपने दरमियान तबकात ना पैदा होने देना, वरना तबाह हो बर्बाद हो जाओगे। अब हमने अपने दरमियान तबकात पैदा कर लिए, दौलत के एतबार से भी और मजहबी एतबार से भी। एक तबका जो ख़त गुर्बत से नीचे चला गया है, और दूसरा तबका जिसको पता ही नहीं कि उसके पास कितना माल है। तलीमी निज़ाम भी कई तरह का राज कर दिया गया है। जहाँ इतनी रंग बिरंगी तलीम होगी वहाँ यगानगत कैसे होगी और कौम में यकजाती कैसे पैदा होगी। गरीब का बच्चा टाटों वाले स्कूल में जा रहा है और असातिज़ा के चेहरे देखें उनके, वो किताबों वाले चेहरे हैं उनके, और दूसरा तबका जो है वो बर्नहाल, लाहौर ग्रामर, बीकन हाउस, शोएफात, कराची ग्रामर, अमेरिकन लाइसम, GC, एचसन, और दूसरी तरफ इस्लामिया हाई स्कूल, और जो तीसरी तरफ हमने बना ली है उस तरफ जो मुल्ला है वो कुरान और हदीस जो है वो नाजरा पढ़ा रहा है, मगर इन सब का तर्जमा नहीं वो नहीं बता रहा क्योंकि उसको ख़ुद भी नहीं आता। हमें ये चाहिए था कि इस मुल्क में जब हमारी इलामी और ज़ाब्ता हयात जो हमारी किताब है, जिसके हम फॉलोअर हैं, जिस पे हमारा ईमान है,
उसको तो हमें अरबी की समझ ही नहीं आती। हमें तो उर्दू की बजाय या किसी और ज़माने की बजाय अरबी पढ़ानी चाहिए थी। हमारे स्कूल के ज़माने में 6ठी से लेके 8वीं तक ऑप्शन होती थी, ऑप्शनल सब्जेक्ट था ये, कि अरबी पढ़ लें, फ़ारसी पढ़ लें या कोई ड्रैग पढ़ लें। लोग ड्रैग ग्रामर का ये अरबी उसूल भी इस तरह, लेकिन ऑप्शन थी। अब तो वो भी चलेगी कोर्स से। अब इनका ये मसला है कि जब इनको तर्जमा खुद नहीं पता तो इन्होंने उनको क्या बताना है। अब जिसको लफाजी की नहीं समझ आती, उसको ये नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहा है, तो इससे ज़्यादा आप सोच लें कि आप जो भी पढ़ रहे हैं आपको उसकी समझ नहीं आ रही, और आप अपनी ज़ाब्ता हयात, अपनी इल्हामी किताब, नबी पाक की किताब, अल्लाह मियाँ की नाज़िल की हुई किताब आप पढ़ रहे हैं और आप उसको समझ भी नहीं आ रही कि क्या पढ़ रहे हैं, तो ये क्या बेरुमती में नहीं आता। आप 5 मरतबा नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, और उनसे पूछें कि क्या पढ़ के आए हैं, कि जी हम तो कुरान पढ़ के आ रहे हैं। भी कुरान में क्या पढ़ाया, क्या समझाया, क्या समझा? वो कहते हैं जी हमने सवाब मिला है। इसमें लिखा क्या है? तो कहेंगे वो तो अल्लाह मियाँ की किताब है, अल्लाह मियाँ को ज़्यादा पता होता है। देखिए ना, इस हद तक जहलियत की स्टेज पे भी हमें किन्होंने पहुँचाया है। इन दानों को ये नहीं पता कि ये तो ज़ाब्ता हयात की किताब है। इसे तो हमें एक एक लफ्ज़ की, हमें तो इसकी समझ आनी चाहिए थी, जिस तरह हमें उर्दू की आती है या अपनी मादरी ज़बानों की आती है। तो हमने इसको भी कुछ नहीं किया। यही बड़े सगीर के मौलवी हज़रात ने और ये इस्लामी ठेकेदारों ने किया था कि इनको समझ ना आने दे और कौम के पीछे लगा लें। अब आज भी देख लें आप कि कैसे कैसे ये जहल और कैसे कैसे लोग जो है हमारे ऊपर ये मुसल्लत हो गए हैं। नाज़रीन, 73 साल गुजरने के बाद भी हमारे ये कानून बनाने वाले जो सियाने हैं, इन्होंने कौम को कोई दुरुस्त सीमत की तरफ कोई पेशकदमी नहीं की। कोई इनकी डायरेक्शन ही कम ठीक कर लेते तो चले कौम किसी राइट डायरेक्शन पे तो होती। अब हालिया बजट में देखें, इमरान साहब भी बातें करते रहते हैं। इमरान साहब से पूछें आपने 3 सालों में कौन सी राइट डायरेक्शन आपने दे दी है? कुछ आप अपने क्रेडिबिलिटी में बता दें कि आपके पास ये है कुछ, स्वाय वही अपोजिशन की जो बातें हैं उसी ज़माने की करते रहते हैं। अब हालिया बजट को मैंने देखा है तो मतलब मैं हैरान हूँ कि ईवान में किस बेशर्मी और ढिठाई से अपोजिशन लीडर से लेकर हुकूमती नुमाइंदगान तक का किरदार अवाम के सामने है। अवाम ने इनको कौन सी जिम्मेदारियाँ सौंप कर असम्बली में भेजा है और ये वहाँ पे क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, ये जो किताब है उसके ऊपर सबसे पहले अल्लाह का नाम और कुरान का नाम लिखा होता है और उसके ऊपर सूरतें लिखी होती हैं जिसको ये एक दूसरे को मार रहे थे, और ये इनको ये पता ही नहीं कि हम ये क्या कर रहे हैं। ये उससे ज़्यादा बेरुमती इन्होंने क्या करनी थी असम्बली में, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ मौलवी साहबान भी मौजूद हैं, उनकी नुमाइंदगी भी है, कोई नहीं बोला इस बात पे, वो भी इसी काम में शामिल थे। अब ये सारे जो हालात हैं कंट्री के, और ये जो सारा सिनेरियो जा रहा है, और ये जो इनका है सारा एजुकेशन से लेके और हेल्थ की तरफ आ जाए। हेल्थ में भी आपको पता ही है कैटेगरीज़ हैं। अब लाहौर में अब मैं बात कर देता हूँ जी, ये डॉक्टर अस्पताल है, ये जनाब वो है नेशनल अस्पताल है, ये फलाना डाकू अस्पताल है या क्या क्या अस्पताल है, और उनके लिए क्या है जो आवाम है उनके लिए है जनाब ये मेयो अस्पताल है। आप गंगाराम चले जाएँ, सबसे चल जाएँ, गुलाब देवी, वो तो ट्रस्ट के अस्पताल हैं, इनका उनमें क्या काम है। ये इस तरह के अस्पताल जो है वो गरीब जो है वहाँ पे जा रहे हैं। और गुर्बत का आलम ये है कि वो कहते हैं जनाब डॉक्टर साहब हमें नुस्खा नहीं, हमें दवाई लिख के दें, हमें दवाई दें अस्पताल से, हमें नुस्खा नहीं ले सकते। एक वो कौम है, लोग है, एक वो कैटेगरी है जो यहाँ पे, और एक वहाँ पे जाके सब कुछ खा रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कि ये कौम बना रहे हैं हम। अब ये यकजहती या यगानगत कैसे हो सकती है कौम में, जहाँ पे आपने डिफरेंट पैरामीटर्स डिफरेंट लोगों के लिए रखे हुए हैं। तो नाज़रीन, ये है सारी पोजीशन। इमरान खान साहब ने रियासत मदीना के ख्वाब दिखाकर वोट ले लिए और अल्लाह के फजल से ये ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। मेरा ये सवाल है आपसे भी और इन नुमाइंदगान से भी, क्या रियासत मदीना की ये बात करते हैं, वहाँ के जो एहलकारान थे, वहाँ के जो लोग थे, उनके कौल और फेल में तजाद था, तो ये बात उनकी करते हैं। अब इसमें तो आप देखें ना, कोई भी क्लियर नहीं है। आप जिसके ऊपर भी ये कौल और फेल की बात करेंगे तो ये सारे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि हमारा माशरा ही ओवरऑल ही इन्होंने तबाही की तरफ चला गया है। तो आप भी दुआ करें, मैं भी करता हूँ
क्योंकि ये दुआ वाला काम रह गया है। यहाँ अब लोगों के बस की बात नहीं। ये आखिरी उम्मीद जो इमरान खान वाली साहब जो थी, वो भी अब लोगों को समझ आ गई है कि ये भी उसी पार्ट एंड पार्सल बन चुके हैं। जो सिस्टम जिन्होंने ये सारे जो पहले ऑलरेडी जो सिस्टम इस्टेब्लिश करने वाले लोग हैं, ये भी अब उनके साथ ही उनके हाथों में है। वो जैसे ये करेंगे 2 साल भी इसी रोने धोने में गुजार देंगे और उसके बाद कौम को कोई नया झांसा देंगे। लेकिन नाज़रीन, अब जितनी देर आप अपनी हालत नहीं संवारेंगे, आपकी हालत किसी ने नहीं बदलनी। ये इनकी ये जोश खताबत और ये लज्जत तकरीर के जो इनको आदतें पड़ गई हैं, इनसे बाहर निकलें। ये तो नौसरबाज जो है वो भी यही बातें ही अच्छी करता है सबसे, तभी लोग बेवकूफ़ नहीं होते जो उनको बेवकूफ़ बन जाते हैं, नौसरबाजी। तो मैं इनको ये तो नहीं कहता ये मज़ेद हमारे अरकान हैं, हमने इनको वोट दिए हुए हैं और ये सारे करप्ट में तो नहीं है, और इनका जो नीचे जो मुलाजम रखे हुए हैं पाकिस्तान में वो भी करप्ट नहीं है। पता नहीं ये कहाँ से ये सारा कुछ हो रहा है और ये सारा जो सिस्टम है ये कोलैप्स किसने किया है और क्यों किया है और क्या हो रहा है। तो नाज़रीन, आज के ये जो हालात वाक़यात है उसकी मैंने आपको एक थोड़ी सी पिक्चर दी है कि इसका हल भी आपको देंगे। हल तो ये है कि आप अरबी की हर एक को समझ आनी चाहिए। मुझे अरबी समझ आएगी, मुझे किसी इस्लामी ठेकेदार की ज़रूरत नहीं है। मुझे अल्लाह मियाँ ने हर बंदे के अंदर ये एबिलिटी अल्लाह मियाँ ने दी हुई है कि उसको अपने राइट और रॉन्ग का या उसके ज़मीर में सब चीज़ें आ जाती हैं कि ये सही लगती है बात और ये गलत लगती है। लेकिन वो समझ आएगी तो वो करेंगे ना। अभी तो वो सिर्फ जैसे वो कह देते हैं वैसे ही अमल शुरू होता है। इसी तरह ये सारा पाकिस्तान में डिस्ट्रेस फैला हुआ है। तो नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली अपडेट्स के साथ फिर हाज़िर होंगे। राशिद मीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।